नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS-PCS में। हम लोग BPSC के लिए PSIR का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है कि प्री सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हॉब्स क्या नाम देते हैं। देखिए, ये सब रिवीजन का क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपके दिमाग में जो पॉइंट है वो याद रहेगी, क्योंकि जो PSIR है वो जितना बार पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, क्लियर होगा। तो इसमें तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आता है, तो इसमें आराम से जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्री सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हॉब्स क्या नाम देते हैं। प्री सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ऐसा समय जब स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है, ना ही सोसाइटी है ना ही स्टेट है, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है प्री सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है लोगों के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट के पहले क्या सिचुएशन थी, मतलब कि ना ही सोसाइटी थी ना ही स्टेट था। तो इसको नाम दिया गया है स्टेट ऑफ नेचर। अगला है, एरिस्टोटल अपनी अप्रोच में कैसे थिंकर है। वो अपनी अप्रोच में फंक्शनलिस्ट है। मतलब कि फंक्शनलिस्ट है मतलब कि चीज़ों का वो फंक्शन देखते हैं, यूटिलाइजेशन देखते हैं। जैसे याद कीजिए, प्लेटो ने क्या कहा था। प्लेटो ने कहा था कि एक प्रकार से फैमिली का कम्युनाइजेशन होना चाहिए, या फिर ये क्या नाम है, प्रॉपर्टी का कम्युनाइजेशन होना चाहिए। मतलब कि एक प्रकार से जो फैमिली है और जो मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वो जो रूलिंग क्लास है उसके लिए नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को कहा जाता है। तो इस सिचुएशन में जो एरिस्टोटल हैं वो कहते हैं कि नहीं, एक प्रकार जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है या फिर जो फैमिली है, जो प्रॉपर्टी है, वो टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है। आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आप इस चीज़ को हटा नहीं सकते हैं। आप इस चीज़ को हटा दीजिएगा तो फिर क्या है, जीने का कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा। जो लोगों के पास जो सेंस ऑफ मोटिवेशन है वो भी नहीं रह पाएगा ना। इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि एक प्रकार से फैमिली हुआ या फिर प्रॉपर्टी हुआ या फिर मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप इसको मतलब कि एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, ये प्राइवेट अफेयर का पार्ट है, इसको रहने दीजिए, इसको स्टेट इंटरफेयर ना करे। तो इसलिए कहा गया था कि इन चीज़ों का कम्युनाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में एरिस्टोटल कहते हैं कि वो अपने अप्रोच में क्या है, वो अपने अप्रोच में फंक्शनलिस्ट है, वो चीज़ों का फंक्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसका है। अब देखिए, याद कीजिए, हम बताए थे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से मेनली तीन जो थिंकर है वो बिलोंग करते हैं। पहले हम बताए थे हॉब्स, फिर लॉक बताए हैं, रूसो बताएं। तो आज हम रूसो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रूसो आखिरकार उनका क्या विचार था सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। उनके पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जब स्टेट का निर्माण नहीं हुआ, तो ऐसा सिचुएशन में जो वैसी सिचुएशन में कैसी स्थिति थी, तो वो सब जिस चीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे। तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है वो किसका है, रूसो का है। याद कीजिएगा, याद रखिएगा ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि देखिए, PSIR में रूसो के बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा जान लीजिए, जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो रूसो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस फिलोसफर है। अगला क्वेश्चन है कि रूसो के अनुसार ह्यूमन कैसा है, मतलब कि ह्यूमन जो है वो कैसा है। याद कीजिए, हॉब्स ने क्या बोला था। हॉब्स ने बताया था कि जो ह्यूमन है वो क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपनी चीज़ों पर ध्यान देता है, वो अपने इंटरेस्ट में ही हमेशा फैसला लेता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर के पीछे भागता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी के पीछे भागता है और उसको सिक्योर करने की कोशिश करता है। वो इसके लिए दूसरे की पावर को भी छीनना चाहता है, दूसरे की प्रॉपर्टी को भी छीनना चाहता है। इसके लिए हमेशा क्या है, बार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल वाली सिचुएशन है। मतलब जिसकी लाठी उसकी वैस। अब मान लीजिए कि कोई दूसरा की संपत्ति या प्रॉपर्टी या फिर पावर को कैसे छीन पाएगा, जब पावर रहेगा तब ना। याद रखिए, स्टेट का निर्माण नहीं हुआ है, वैसी सिचुएशन यानी स्टेट ऑफ नेचर की बात है। तो इसलिए स्टेट ऑफ बार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, यानी कि ना ही पीस है, ना ही स्टेबिलिटी है, ना कुछ है। तो ये हॉब्स का मानना था। तो रूसो के अनुसार ह्यूमन कैसा है, मतलब कि उनके अनुसार जो है ह्यूमन जो है वो गुड है, मतलब कि उनका नेचर अच्छा है, वो फ्री है, मतलब कि वो फ्री पैदा हुआ है, वो आपस में इक्वल है। ऐसा नहीं है कि एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग से अनइक्वल है। इसलिए इनका मानना था कि जो ह्यूमन है वो गुड है, फ्री है और इक्वल है। स्टेट मतलब कि जो ह्यूमन है उसके बीच में किसी प्रकार की अनइक्वलिटी नहीं है, असमानता नहीं है। इसलिए वो पीसफुल भी है और वो कंपैशनेट है। कंपैशनेट मतलब कि वो दूसरे के प्रति मतलब कि कंपैशन रखता है, करुणा रखता है, वो दूसरों को मतलब कि एक प्रकार से अपलिफ्टमेंट भी करना चाहता है। तो ये हुआ कंपैशन। तो नेचुरली गुड है, फ्री है, इक्वल है, पीसफुल है और कंपैशनेट है। याद रखिए, हॉब्स से बिल्कुल उल्टा विचार है। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो स्टेट ऑफ नेचर कैसा होगा, स्टेट ऑफ नेचर तो इनके हिसाब से ठीक होगा। तो इसलिए इनका मानना था कि जब रूसो का जब ये मानना है कि जब ह्यूमन जो बींग है वो नेचुरली गुड है, फ्री है, इक्वल है, पीसफुल है, कंपैशनेट है। याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है वो याद रखिएगा कि रूसो के अनुसार ह्यूमन का नेचर कैसा है, गुड है, फ्री है, इक्वल है, पीसफुल है, कंपैशनेट है। मतलब कि वो सेल्फ
मतलब कि एक प्रकार से पावर के पीछे नहीं लगा हुआ है, ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं रूसो। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो रूसो के अनुसार जब ह्यूमन नेचर इस प्रकार का है ही, तो फिर स्टेट का निर्माण करने की क्या ज़रूरत हुई? कि रूसो क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते हैं लोगों के बीच में, यानी कि लोगों आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके स्टेट का निर्माण क्यों किए, क्या कारण रहा? तो इसके बारे में इसका जो आंसर है वो अगले क्वेश्चन में मिलेगा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर कैसा है? तो स्टेट ऑफ नेचर कैसा है देख लेते हैं। रूसो के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर पीसफुल है, सिंप्लिसिटी वाला है, इनोसेंस वाला है। याद कीजिए, क्योंकि इनके अनुसार ह्यूमन नेचर जो है वो गुड है, कंपेशनेट भी रखता है, पीसफुल भी रहता है। तो हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर जो है वो पीसफुल सिचुएशन था, सिंप्लिसिटी वाला सिचुएशन था, इनोसेंस वाला स्टेट था, मतलब कि पीस वाला स्टेट था, सिंप्लिसिटी वाला स्टेट था, और क्या कहता था, पीस, सिंप्लिसिटी और इनोसेंस वाला सिचुएशन था। तो जब ये सारी सिचुएशन थी ही, तो फिर स्टेट का निर्माण क्यों किया गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में। रूसो के अनुसार स्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ा, मतलब कि स्टेट का निर्माण रूसो क्यों करवाना चाहते हैं? तो रूसो के अनुसार स्टेट की ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें इनको अनुसार प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया। मतलब कि पहले जो सिचुएशन था कि ह्यूमन का जो नेचर है वो पीसफुल है, कंपैशनेट है, इसके अलावा स्टेबिलिटी वाला है, सिंप्लिसिटी वाला सिचुएशन है, इनोसेंस वाला सिचुएशन है, सब तक ठीक था। मतलब कि ये सब था, वो सब ठीक था। लेकिन क्या हुआ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया, मतलब कि मेरा और तेरा की भावना आ गया, मतलब कि इतना संपत्ति मेरा, इतना संपत्ति मेरा। मतलब लोग फिर क्या करने लगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के पीछे भागने लगे। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी के पीछे भागने लगे तो इसके कारण अब क्या होगा, आप सोचिए। अगर मान लीजिए कि लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के पीछे भागेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हासिल कर लेगा, कोई के पास बहुत कम होगा। इससे सोशल इनइक्वालिटी आ जाएगा। सोशल इनइक्वालिटी मतलब क्या? अब देखिए, इनइक्वालिटी भी जो है वो 3 प्रकार की इनइक्वालिटी है। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हो गया, सोशल इनइक्वालिटी हो गया, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी आया। तो देखिए, जब प्रॉपर्टी का जब बंटवारा हुआ, यानी कि जब कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति आ गया, कुछ के पास कम संपत्ति रह गया, तो इसके कारण क्या हुआ कि लोगों के बीच में आपस में क्या हो गया, हीनता की भावना आ गई। मतलब कि एक तरह से जो हीन वाला भावना हो गया ना, कि ज़्यादा संपत्ति वाले लोग हैं, कम संपत्ति वाले लोग हैं। इसके कारण क्या हुआ कि सोशल इनइक्वालिटी भी आ गया। इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी के साथ साथ सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि एक प्रकार से क्या हो गया, सोशल इनइक्वालिटी के साथ साथ इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी आएगा, ऑटोमेटिक है कि पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी आ जाएगा। मतलब कि एक प्रकार से पावर में भी जिसका ज़्यादा संपत्ति, जितना ज़्यादा समाज में जिसका स्टेटस, वो पॉलिटिकली भी वो उतना ज़्यादा वो पावर को हासिल कर पाते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी जब आया, सोशल इनइक्वालिटी आ गया, तो इसके कारण क्या हो गया कि कन्फ्लिक्ट एराइज हो गया। मतलब कि लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट एराइज हो गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसके कारण फिर क्या होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जब कंसेप्ट आएगा तो याद कीजिएगा, करप्शन भी आ जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण हुआ। मतलब कि पहले जो स्टेट ऑफ पीस था, सिंप्लिसिटी था, इनोसेंस जो था, स्टेट ऑफ नेचर, अब वही यहाँ पर क्या हो गया, सोशल इनइक्वालिटी वाला सिचुएशन आ गया, कन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन आ गया, करप्शन आ गया। इसलिए लोग अब क्या करना चाहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, ताकि क्या हो सके, एक प्रकार से जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो करप्शन है, जो कन्फ्लिक्ट जो अराइज हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ है, वो क्या किया जाए, ख़त्म किया जा सके। इसलिए रूसो जो है वो एक प्रकार से रूसो का जो कंसेप्ट था, इसके कारण क्या हुआ कि स्टेट ऑफ जो नेचर का जो सिचुएशन था, उसमें फिर लोगों के बीच में एक प्रकार से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और स्टेट निर्माण में आ गया। तो इस प्रकार से स्टेट का निर्माण किया गया। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन में कि स्टेट का जब निर्माण किया गया तो फिर स्टेट का निर्माण मतलब क्या। जैसे याद कीजिए, हॉब्स का क्या कहना है, हॉब्स का तो मानना है ना कि जब स्टेट जब निर्माण में आया तो स्टेट के कारण क्या हुआ कि उसको केवल राइट टू लाइफ को छोड़ करके सारे राइट को सरेंडर किया गया, ताकि स्टेट जो है वारे राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसा लॉ बनाना चाहे बना सके, जैसा कानून बनाना चाहे बना सके। वो अगर रिलीजन को भी एक प्रकार से क्या कर सके, कंट्रोल करना चाहता है तो उसको भी कर सके। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हॉब्स में और रूसो में अंतर है। हम लोग देखेंगे आगे कि रूसो जब स्टेट का निर्माण करवाए हैं तो स्टेट को वो कौन सा पावर दिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले डिस्कशन में।